दोस्तों, कभी किसी ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो और आप चाहें कि वो खुद ब खुद आपको याद करे, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 नफसियाती चालों की जो किसी के दिल में आपकी कमी को नागुज़ीर बना देती हैं। ऐसी चालें जो ज़ाहिरन सादा हैं मगर असर छोड़ती हैं कि सामने वाला आपके बगैर खुद को अधूरा महसूस करता है। ये वो रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक्स हैं जिनसे आप न सिर्फ किसी को अपनी याद में उलझा सकते हैं बल्कि उसके दिमाग के अंदर अपनी जगह भी बना सकते हैं, बगैर चीखो पुकार और बगैर पीछा किए। लेकिन याद रखिए, ये तरीके किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों में अपनी कदर और वकार को जिंदा रखने के लिए है। आज हम जानेंगे कि क्यों कभी खामोश रहना हजार लफ्जों से ज्यादा ताकतवर होता है, कैसे थोड़ा सा दूर रहना किसी के दिल में याद की गूंज पैदा करता है, और वो कौन सा खुफिया लम्हा है जब आपका ना कहना दरअसल उसके दिल को हाँ कहने पर मजबूर करता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हैं किसी को अपनी गैर मौजूदगी में कैद करने की नफसियात। नंबर 1, अपनी कीमत बढ़ाएं, अपनी मौजूदगी को ताकत बनाएं। सोचिए, अगर सोना जमीन पर हर जगह बिखरा होता तो क्या वो कीमती रहता? बिल्कुल नहीं। कीमत हमेशा वहाँ बनती है जहाँ दस्तयाबी महदूद हो और असर गहरा हो। यही असूल इंसानी तल्लुकात पर भी लागू होता है। जब आप हर वक्त हाजिर रहते हैं, हमेशा ओके, हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कहते हैं, तो आपकी मौजूदगी एक मामूल बन जाती है, और मामूल कभी दिल नहीं जीतता। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि किसी को अपनी कमी महसूस करवानी है तो गायब नहीं होना बल्कि अपनी मौजूदगी का म्यार बदलना है। ये खेल फासले का नहीं, असर का है। जब आप अपने अल्फाज नाप कर बोलते हैं, अपना वक्त सबको नहीं देते और किसी लम्हे में खामोश रहना सीख लेते हैं, तो आपके इर्द गिर्द एक खामोश मकनतीस बन जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि ये इतना पुरसकून क्यों है, ये इतना खुद में मुतमईन कैसे है, और यही तजस्सुस आपको उनके दिमाग में बार बार लाता है। ये कैसे करें? हमेशा फौरी जवाब देने की आदत छोड़ दें। किसी पैगाम को थोड़ा वक्त दें, किसी मैसेज को थोड़ा वक्त दें, ताकि दूसरा शख्स महसूस करे कि आपकी तवज्जो कीमती है। गुफ्तगू में अपने जुमलों को मुख्तसर मगर असरअंगेज रखें। लंबी वजाहतें अक्सर आपकी ताकत को कम करती हैं। कभी कभार खुद को मसरूफ दिखाएं मगर हकीकत में खुद में मसरूफ रहें, अपने मशागिल, मकासद और खामोशियों के साथ। ये वो लम्हे जहाँ दस्तयाबी खत्म नहीं होती बल्कि शख्सियत एक पुरअसरार फ्रेम में दाखिल हो जाती है, और इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खिंचता है जिसके अंदर एक पुरअसरार कशिश हो। याद रखें, कीमत उस वक्त बढ़ती है जब आप अपनी मौजूदगी को एक इनाम की तरह बना देते हैं, ना कि रोजमर्रा का मामूल। खामोशी, मसरूफियत और खुद एतमादी, ये तीनों मिलकर वो फिजा पैदा करते हैं जिसमें सामने वाला सोचता है वो इतना मुख्तलिफ क्यों लगता है और मुझे वो इतना याद क्यों आता है। नंबर 2, खामोशी का असूल, कम बोले, ज्यादा महसूस करवाएं। कभी गौर किया है कि सबसे गहरी बातें लफ्जों से नहीं, खामोशियों से समझ में आती हैं। जब कोई शख्स बोलना छोड़ देता है तो लफ्ज खत्म नहीं होते बल्कि फिजा में तैरते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में खामोशी एक जज्बाती हथियार है। जब आप किसी लम्हे पर रद्द-ए-अमल नहीं देते तो सामने वाला शख्स आपके रद्द-ए-अमल को सोचने लगता है, और ये सोचना ही वो लम्हा है जब वो आपके बारे में ज्यादा महसूस करने लगता है, ज्यादा याद करने लगता है। इंसानी दिमाग एक हैरत अंगेज चीज है। जब इसे जवाब नहीं मिलता तो वो खुद जवाब तराशता है। आपके अल्फाज का नाना, आपकी खामोशी का बरकरार रहना उसे अंदर से बेचैन करता है। क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि कुछ कहे बगैर गुजर जाए? और इसी कश्मकश में वो आपके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। खामोशी का इस्तेमाल कैसे करें? जब बहस हो, फौरन सफाई देने की कोशिश न करें। जवाब देने से पहले ठहर जाएं। ये ठहराव आपके वकार की सबसे बड़ी दलील है। कभी कभार बात करते करते खुद रुक जाएं। अधूरा जुमला, अधूरी बात दिमाग के अंदर तजस्सुस पैदा करती है। जब दूसरे की तमन्नाई शोर में हो, आप अपने लहजे को ऐसा कर दें। ऐसा बोलने वाले को हमेशा ज्यादा सुना जाता है। याद रखिए, खामोशी दूरी नहीं, डेप्थ है। ये एक आईना है जो सामने वाले को उसके अपने रवैये की झलक दिखाता है, और यही वो लम्हा है जब वो सोचता है मैं चीख रहा था, वो चुप रहा, मगर असर उसका ज्यादा है। खामोशी के पीछे जो सुकून है वही आपकी सबसे बड़ी कशिश है, क्योंकि दुनिया शोर मचाने वालों से भरी है, मगर याद हमेशा वो रह जाते हैं जो चुप रह कर भी दिल में बोल जाते हैं। नंबर 3, गैर मुतवक्का ख्यालात, कदर में तब्दीली लाएं। इंसान हमेशा उस चीज को याद रखता है जो उसे हैरान कर दे। रूटीन चाहे कितनी भी मुखलिस हो, वक्त के साथ एहसास को मामूली बना देती है, और मामूली चीजों को दिमाग भूल जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का तीसरा असूल यही है, किसी के दिल में जगह बनानी है तो पेशगोई के असूल को तोड़ दो, यानी कभी वो करो जिसकी वो तवक्को न करे। जब आप हमेशा एक जैसे रद्द-ए-अमल देते हैं, एक जैसे अल्फाज बोलते हैं और एक जैसे लहजे में बात करते हैं, तो दूसरा शख्स आपको पढ़ लेना सीख जाता है, और जिसे हम पढ़ लें, जिसके बारे में हम जान लें, उसका
उसका जादू, उसकी कशिश खत्म हो जाती है। मगर जब एक दिन आप मामूल से हटकर कुछ करें, मसलन उस वक्त खामोश हो जाएं जब वो बहस की तवक्को कर रहा था, या किसी दिन एक नरम सा मैसेज भेज दें, वो सोचता है ये क्या था, ये पहले ऐसा नहीं करता था, और वहीं से याद शुरू होती है। गैर मुतवक्का रवैया कशिश क्यों पैदा करता है? क्योंकि इंसान को हैरत से मोहब्बत है। हैरत दिमाग के प्लेयर सेंटर को जगाती है, जिससे यादें ज्यादा गहरी नक्श हो जाती हैं। यानी जब आप कभी कभी मुख्तलिफ रवैया दिखाते हैं तो आपके मुतालिक एहसास नया रहता है और नया हमेशा याद रहता है। ये कैसे करें? अगर आप हमेशा मैसेज करते हैं, एक दिन खामोश रहें, एक दिन मैसेज न करें। अगर आप हमेशा संजीदा रहते हैं तो कभी हल्की सी मजाक या दिलचस्प बात छेड़ दें। कभी किसी याद को बगैर तनकीद बस मुस्कुराहट के साथ याद दिला दें। ये छोटी छोटी गैर मुतवक्का हरकत सामने वाले के दिल में एक नया एहसास पैदा करती हैं कि आप मुख्तलिफ हैं, आप आसानी से समझे नहीं जा सकते, और इंसान हमेशा उसके पीछे जाता है जो समझ में ना आए मगर दिल में बैठ जाए। तो याद रखिए, कभी कभार मामूल से हटकर बोलना किसी की याद में आपका नाम नक्श कर देता है, क्योंकि जो हैरान करता है वही याद रहता है। नंबर 4, मत करो का जादू। इंसान एक अजीब मखलूक है। जब रोका जाए वही करने को दिल चाहता है। जिसे कहा जाए ये तुम्हारे लिए नहीं, वो साबित करना चाहता है कि ये मेरे लिए ही है। यही इंसानी नफ्सियात का वो पहलू है जिसे रिवर्स साइकोलॉजी को सबसे ताकतवर बनाता है। कभी आपने महसूस किया कि जब कोई कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, तो दिल खुद ब खुद फिक्रमंद हो जाता है? या जब कोई कहता है कि ये आप नहीं कर सकते, तो दिमाग जिद्दी होकर कहता है अब तो मैं करके दिखाऊंगा। यही है मनफी मुतालबे का जादू। यानी किसी बात को मना करने से उसकी कशिश बढ़ जाती है। मगर ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये टोन, वक्त और नियत का खेल है। जब आप नरमी से किसी को रोकते हैं तो वो आप उसके अंदर की जिद को जगाते हैं, और वो जिद आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपकी तरफ हरकत करती है। ये कैसे काम करती है? अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे बात करे तो सीधा मत कहें कि मेरे साथ बात किया करो, बस इतना कह दें शायद तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने के लिए वक्त नहीं है, तुम बहुत मसरूफ होते हो। दिमाग फौरन उल्टा रद्द अमल देता है, नहीं मैं मसरूफ नहीं होता, मैं बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मौजूदगी को महसूस करे तो कह दें कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस अगले चंद लम्हे में उसके अंदर की फिक्र खुद जाग उठती है। कभी कभार खुद को पीछे ले जाएं और दूसरे को फैसला करने की आजादी दें। जब आप किसी पर जोर नहीं देते तो खुद आपके असर में आ जाता है। याद रखें, मना करना असल में दावत देने का एक ज़हनी तरीका है। इंसान के अंदर मौजूद तजस्सुस और अना हमेशा उस सिमत में जाती है जहाँ हद लगाई जाए। तो जब आप कहें कि मुझे मत सोचना, दिमाग खुद ब खुद आपकी याद की तस्वीर बनाने लगता है। ये वो लम्हा है जहाँ आप बोले बगैर दूसरे के दिल में अपने लिए एक नया खला छोड़ जाते हैं, और वो खला वक्त के साथ सिर्फ आपके नाम से भरता है। नंबर 5, कीमती रूटीन, याद दिलाने वाली छोटी अलामतें। कभी आपने महसूस किया कि कोई मखसूस गाना, खुशबू या जगह अचानक किसी की याद दिला देती है, हालांकि वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं होता? यही वो नफ्सियाती ताकत है जिसे इमोशनल एंकर या याद की अलामत कहा जाता है। इंसान का दिमाग तस्वीरी अंदाज में सोचता है, यह एहसास को अल्फाज से ज्यादा अलामतों में महफूज करता है, और जब आप किसी के ज़हन में अपनी अलामत छोड़ देते हैं तो आप उसके शऊर से गायब होकर भी उसके लाशऊर में जिंदा रहते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप हमेशा किसी खास खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो शख्स वो खुशबू कहीं और महसूस करेगा, दिमाग फौरी तौर पर आपकी याद को जगाएगा। या आप हमेशा किसी मखसूस जुमले या अंदाज में अलविदा कहते हैं, वो छोटा सा फिक्रा, अपना ख्याल रखना जैसे तुम मेरा रखते हो, वक्त के साथ एक ज़हनी निशान बन जाता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे नरम मगर देर पा तकनीक है। किसी को याद दिलाने के लिए उसके अंदर खाली जगह छोड़ना। आप ज्यादा नहीं देते बल्कि बस इतना कह देते हैं कि दिल अधूरा रह जाए। ये कैसे काम करती है? अपनी मौजूदगी में छोटी आदतें तख्लीक करें। किसी खास वक्त पर मैसेज भेजना, कोई मखसूस लफ्ज कहना, या कोई मखसूस नरमी जो सिर्फ आपसे जुड़ी हो। फिर ऐसे ऐसे उन आदतों को रोक दें खामोशी से। दिमाग उन गुमशुदा लम्हों को याद के तौर पर महफूज रखता है, वो रूटीन याद बन जाती है। और सबसे अहम, ये सब कुदरती महसूस होना चाहिए। अगर आप जानबूझकर याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो तवातुर खत्म हो जाएगा। असल ताकत गैर इरादी मौजूदगी में है। यानी आप चले जाएं मगर अपनी खुशबू, अपनी आवाज या अपने अंदाज की लहर पीछे छोड़ जाएं। यही वो जादू है जो किसी को दिनों नहीं महीनों तक आपकी याद में गिरफ्तार रखता है। आपके अल्फाज खत्म हो जाते हैं मगर एहसास बाकी रहता है। और यही रिवर्स साइकोलॉजी का आखिरी राज है। किसी को याद करवाना नहीं बल्कि ऐसा बन जाना कि वो भूल ही न सके।
दोस्तों, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी कोई जादू नहीं, ये इंसानियत और शऊर के दरमियान एक नाजुक खेल है। अगर आप इसे दिल के साथ इस्तेमाल करें तो ये दिलों को करीब लाता है। अगर दिमाग के फरेब से करें तो रिश्ते टूट भी सकते हैं। सबसे पहले हमेशा अपनी इज्जत और वकार को बरकरार रखें। ये ट्रिक्स किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाने के लिए हर अरबा मोहब्बत या एहतराम के साथ इस्तेमाल करें। कभी भी किसी पर ज़हनी कंट्रोल या खेल के लिए नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी की असल ताकत नरमी है, सख्ती या इंतकाम नहीं। छोटी तारीफें, सच्ची तवज्जो, एक पुरसकून अंदाज, यही वो चीजें जो आपके दिलों में जगह दिलाती हैं। अपनी खुदी का ख्याल रखें, खुद को मसरूफ रखें, अपने ख्वाब पूरे करें और अपनी खुशियां खुद पैदा करें। याद रखें, जब आप खुद मुकम्मल होते हैं तभी कोई और आपकी कमी महसूस करता है। और आपको इन तकनीक इस्तेमाल करते हुए क्या नहीं करना चाहिए। झूठ, ड्रामा या जेली जज्बात के जरिए किसी को उकसाएं या मैनिपुलेट न करें। ये वक्ती असर तो डाल सकता है मगर तवील अरसे में जहर बन जाता है। कभी भी ज्यादा फासला रख कर किसी को ज़हनी अजियत में मुब्तला न करें। ये रिश्ते को कमजोर करता है, मजबूत नहीं। और सबसे अहम, अगर सामने वाला शख्स ज़हनी दबाव, खौफ या पुराने संवाद से गुजर रहा हो तो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल मत करें। ऐसे दिलों को तदबीर नहीं, तहम्मुल चाहिए। आखिर में बस इतना याद रखें, अपनी कदर दिखाएं मगर मोहब्बत छुपाएं नहीं, क्योंकि जो शख्स सच में आपको याद करेगा वो सिर्फ आपके अंदाज से नहीं, आपके खलूस से कैद होगा। दोस्तों, याद रखिए, रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ एक ज़हनी आईना है जो हमेशा दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि समझ से भी चलते हैं। ये तकनीकें इसलिए नहीं कि आप किसी को मजबूर करें बल्कि इसलिए कि आप खुद को खोने से बचाएं। अपनी कदर को पहचानें, अपनी हदूद को वाज़े करें और अपनी मौजूदगी को मायने दें। हर रिश्ता उस वक्त खूबसूरत होता है जब उसमें एहतराम, सदाकत और बराबरी हो। अगर आप इन असूलों के साथ रखकर ये हरबे इस्तेमाल करें तो ये किसी को तकलीफ नहीं बल्कि खुद आपको मजबूत बनाएंगे। मोहब्बत तभी पैदार बनती है जब उसमें खुददारी हो और खामोशी के पीछे वकार हो। तो याद रखें, रिवर्स साइकोलॉजी का असल मकसद किसी को हराना नहीं है, किसी पर काबू पाना नहीं है, किसी से बदला लेना नहीं है, बल्कि खुद को समझना, संभालना और संवारना है। क्योंकि जब आप खुद अपने दिल की गहराइयों को समझ लेते हैं तो दूसरों के दिल खुद ब खुद आपकी सिमत मुड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। ये न सिर्फ हमारे लिए हौसला है बल्कि आपके लिए ऐसी मजीद वीडियोस देखने का वादा भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हर नई वारिस की बात आप तक पहुंच सके। कमेंट्स में बताएं कि कौन सी रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे, या अगर आपने पहले कभी ऐसा हरबा इस्तेमाल किया है तो अपना तजर्बा कमेंट में जरूर शेयर करें। हम सब यहाँ सीखने, समझने और बढ़ने के लिए हैं। याद रखें, रिश्तों में जीतना नहीं, समझना अहम होता है। दिल को मजबूर नहीं करना चाहिए बल्कि अपने रवैये से मुतासिर करना मकसद होना चाहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।